नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज मार्केट में व्यापारियों के बीच मारपीट, एक व्यक्ति हुआ घायल। मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर स्थित नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन के करीब यात्री हुए घायल। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालथी में चल रही इंटरलॉकिंग कार्य में धांधली का आरोप लगाते हुए किसान स्वाभिमान एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर के चरथावल में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट में सहारनपुर के गागरहेड़ी की छात्राओं ने मारी बाजी, थाना अध्यक्ष ने किया जोरदार स्वागत। मेरठ के अकबरपुर सादात में ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव ने किया मनरेगा के तहत कार्यों के निरीक्षण। सहारनपुर की तीतोर थाना पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल प्रांगण में वाल्मीकि समाज की बैठक का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर स्थित नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर स्थित दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मंगलवार की रात के समय एक बस पलटने से उस वक्त हादसा हो गया जब हरिद्वार से चलकर एक बस राजस्थान के पुष्कर जा रही थी। उसी वक्त मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर यह बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते हाईवे पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया कि बस पलटने की घटना में महिलाओं, बच्चों सहित कुल 13 लोगों को उपचार के लिए लाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी को उपचार देकर वापस भेज दिया गया है। बस है अपनी हरिद्वार उदयपुर पुष्कर होकर रास्ते में अचानक क्या मालूम तो उसने पी रखा है या क्या मालूम, उस ड्राइवर को नींद का झोंका है, पलटी मालूम नहीं हमारे को। हम तो सोए हुए थे अंदर। अब इतनी ये तो कितने मालूम है, मैं इतना क्या बता सकता हूँ। कितने लोग हैं अभी इस खाट पे सोए हुए हैं, 7-8 आदमी, 4-5 आदमी इधर खड़े। ये बहना है, ये मेरी बहन है, वो उधर भाई है, ये इधर हुए। मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज मार्केट में व्यापारियों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज मार्केट में दुकान के कब्जे को लेकर 2 भाइयों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के एसडी कॉलेज मार्केट का है, जहां पर एक दुकान में व्यापारियों के बीच कब्जे को लेकर मारपीट हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एसडी कॉलेज मार्केट में 2 भाइयों की दुकानें हैं, जिसमें दोनों के नाम रसीदें काटी जाती हैं। आज एक पक्ष दुकान पर आया तो दूसरे पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर दी। वहीं दुकान व्यापारी का आरोप है कि उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में मारपीट की गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये दुकान में ये हुआ, ये दुकान हमारी है, मेरे पापा के नाम है राम गोपाल और मैं उनका लड़का हूँ। और ये दुकान जो है ये सब कर रहे थे मिलजुल के, 20-22 साल से सब इस दुकान को कर रहे थे। फिर क्या हुआ, चचा जो है मेरे वे गलत संगतियाँ पड़ गए, तो यहाँ घट्टा होने लगा, फिर उस पर कासुनी होने लगी, तो यहाँ से फिर हमें जाना पड़ा रोज कासुनी की वजह से। अब जिस वजह से हम यहाँ आ जाए कि भाई हमें अपना हिस्सा दो, तो हम आके बैठ के चुपचाप सब कुछ आराम से बैठ के, हम यहाँ आके चुपचाप बैठ के सब सीखता। फिर दुकान हमारे नाम है, हमने कागज भी दिखा दिया, आपसे पहले जो आ रहे थे उन्होंने कागज दिखा दिए, सब कागज भी है, रसीद भी हमारी जो किराए की रसीद कटे सब हमारे नाम है, सब कटे हम ही दे रहे हैं। हाँ, तुमने कागज दिखा देना, तो लिख रही होगी भाई।
वो तो भैया लिखी होती है, वो सब चेक हो जाएगा। आपको धर्मशाला में चेक, ये जो सनातन धर्मशाला की दुकानें हैं इनमें चेक करा लो आप जाके किस नाम पे। ये वाली दुकान और ऊपर की 2 दुकान, ये 5 दुकान है जिसमें 2 तो नहीं ये नाम है, 2 इनके हमारे नाम है, मेरे ताऊ के और ये हमारे नाम है। विवाद ये हुआ, ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे। गलत संगति की वजह से ये यहाँ पे गलत संगतियाँ पड़ गए थे। यहाँ बाजार में भी सबको पता उस बात का। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमें रोज कहा सुनी हुई थी इस बात पे कि भाई हम कह रहे थे अब बड़े हैं, मेरे बाबूजी उनके बड़े भाई हैं, तो ये कह रहे थे भाई ऐसा मत कर, यहाँ नुकसान हो रहा दुकान में। दुकान भी पहले से बहुत कम हो चुकी है यहाँ पे, दुकानदारी जो भी तक काम था, तो जिस वजह से दिक्कत चल रही थी। हम कह रहे भाई हमें अपनी दुकान दो, हम चुपचाप बैठ गए, वीडियो में CCTV में सब हम चुपचाप बैठे, ऊपर से आए वो गाली देने लगे, हमारी पिटाई करने लगे। ये हुआ है जी भाई, तो सब CCTV में है, लूट का आरोप कुछ नहीं है, सब सामान देख लो, सही साफ लग रहा है। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल प्रांगण में वाल्मीकि समाज की बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के नगर पालिका प्रांगण में वाल्मीकि समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी समय से भगवान वाल्मीकि चौराहे की स्थापना की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। सभा की अध्यक्षता वाल्मीकि क्रांति दल के अध्यक्ष दीपक गंभीर व संचालन राष्ट्रीय महासचिव गोपाल सुधाकर ने किया। गोपाल सुधाकर ने बताया कि 2006 में तत्कालीन चेयरमैन कपिल देव अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के शासन में भी भगवान वाल्मीकि चौराहे की मांग उठी थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं दीपक गंभीर ने कहा कि आज राम को मानने वालों की सरकार है। आज शहर में जहां देखो प्रत्येक चौराहे पर अनेक समाज, धर्म, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महापुरुषों, भगवानों के नाम पर चौराहे स्थापित किए जा रहे हैं, जो शहर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में वाल्मीकि समाज ने शहर मुजफ्फरनगर को सुंदर और आकर्षित बनाने हेतु वाल्मीकि क्रांति दल के नेतृत्व में टाउन हॉल रोड चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के सामने रामायण रचयिता त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि चौराहे की स्थापना की मांग की है। जैसे कि आप सही भली बातें जानते हैं कि जिला मुजफ्फरनगर शहर में सभी धार्मिक स्थल है, शिव चौक भी है, अहिल्याबाई चौक भी है, वाल्मीकि चौक भी है, लेकिन भगवान वाल्मीकि चौक नहीं था। और वाल्मीकि समाज की काफ़ी समय से मांग चली रही थी कि भगवान वाल्मीकि स्मारक बने, लेकिन शासन प्रशासन से कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमने शासन प्रशासन को रजिस्ट्री के माध्यम से और फ़ोन पर भी और पर्सनल तौर पर उनसे निवेदन किया कि वाल्मीकि चौक की स्थापना होनी चाहिए। और इसी कड़ी में हमने कल 23 नवंबर दिन मंगलवार में भगवान वाल्मीकि चौराहे की स्थापना की और जल्द ही 2022 में जनवरी में भगवान वाल्मीकि मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। सहारनपुर के तीतरो थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद सहारनपुर के तीतरो कोतवाली क्षेत्र में 14 नवंबर को नगर निवासी मुफ्ती मोबिन के यहां अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में मुफ्ती ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध तीतरो कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया था। गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर व गंगो सीओ मोहम्मद रिजवान के सख्त तेवरों के चलते बुधवार को तीतरो के नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश शर्मा ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर 3 लोगों को लूट की नकदी 16,000 व अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया है। ज्ञातों की 19 सितम्बर को रात्रि के समय कच्ची गड़ी मार्ग स्थित मुफ्ती मोबिन के मकान में धावा बोलकर उक्त बदमाशों ने जेवर, गहने व नकदी लूटकर मोबिन के साथ मारपीट की थी। तीतरो कोतवाली ने कार्यवाही करते हुए इमरान, शहजाद तथा सुफियान को 16,000 रुपए की नकदी, देसी तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना तीतरो क्षेत्र में 19 सितंबर को कच्ची गड़ी मार्ग पर एक मुफ्ती मोबिन साहब के घर पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। इसी सिलसिले में मुकदमा लिखकर इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और प्रयास जो टीम्स लगाकर हम प्रयास कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिसमें कि थाना तीतरो को बड़ी सफलता मिली है। इसमें 23 तारीख को चेकिंग के दौरान थाना तीतरो पुलिस द्वारा और एसओजी की टीम द्वारा इसमें जो लूट में अभी इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से लूटी गई धनराशि की में से 16,000 रुपये हम लोगों ने रिकवर किए हैं। उनके पास से एक तमंचा भी मिला है 315 बोर का और इसमें हम लोगों ने अब इन 3 लोगों को जेल भेज दिया है और आगे जो इसमें बाकी अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा में सहारनपुर के गागलहेड़ी की छात्राओं ने हॉकी टूर्नामेंट में जीत हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। सहारनपुर के गागलहेड़ी के स्कूली छात्र छात्रा जो कि हीरो होंडा एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, चथावल विधानसभा में आयोजित की गई 2 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता में उन्होंने
बाजी मारी। गागलहेड़ी पहुंचने पर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बच्चों को पुरस्कृत किया। गागलहेड़ी में ज्योतिबा फुले चौक पर हीरो होंडा अकेडमी के छात्र छात्राओं ने चरथावल में चल रही 2 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट में स्कूली छात्र छात्राओं ने राहुल टाक कोच व कप्तान मिलन यादव के नेतृत्व में बाजी मारी, जिनका गागलहेड़ी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गागलहेड़ी थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए हौसला अफजाई की और 1100 रुपए की पुरस्कार राशि देकर उनको सम्मानित किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। थाना अध्यक्ष के हौसला अफजाई से बच्चों का मनोबल बढ़ा और बच्चों के चेहरे खिल उठे। मुजफ्फरनगर चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी में इंटरलॉक कार्य में धांधली का आरोप लगाते हुए किसान स्वाभिमान एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बिरालसी मुख्यालय पर किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के द्वारा बिरालसी में हो रहे प्रमुख निधि से इंटरलॉकिंग कार्यों के मानक के अनुरूप जांच की मांग को लेकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुंचे, इसको लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि ग्रामीण की प्रथम आवश्यकता होती है शुद्ध पेयजल। बिरालसी मुख्यालय व आसपास के गाँव में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा, टंकियों के पाइप जगह जगह खराब है, सरकार की खरबों की योजनाएं हैं, लापरवाही अधिकारियों की है। ग्रामीणों की दूसरी आवश्यकता होती है स्वच्छ ग्रामीण परिवेश, जिसमें बिरालसी मुख्यालय पर मेन बस स्टैंड, तालाब व कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास तालाब में गंदगी का आलम है, जिससे ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। ग्रामीण डेंगू बुखार की चपेट में है। इन तालाबों की सफाई अति आवश्यक है। ठाकुर अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि हमारे नौजवान युवा को खेल के लिए आधुनिक मैदान की सख्त आवश्यकता है, जिसमें वे अपनी प्रैक्टिस करके बेल्ट की नौकरियों में जा सकें। ठाकुर अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि बिरालसी व बिरालसा मौजा में चकबंदी चल रही है, जिसमें मोटे पैसे का खेल खेला जा चुका है। दूर दूर तक की खेती की जमीन आबादी में दर्ज कर दी गई है। ऐसी कोई जगह चकबंदी विभाग ने नहीं छोड़ी जिसमें सरकार के कहने पर जिला प्रशासन सरकारी कोई कार्यालय बना सके, इसलिए जिला प्रशासन से विधिवत जांच की मांग की गई है। और अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि बिरालसी मुख्यालय की गलियों में जो लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में समीप खड़े करते हैं, अपने घर के अंदर नहीं करते, जिससे जन सामान्य को परेशानी होती है। इस पर भी जिला प्रशासन को प्रभावी रूप से अंकुश लगाना चाहिए। मेरठ के गांव अकबरपुर सादात में ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मेरठ के अकबरपुर सादात में ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव ने मनरेगा मजदूरों के कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बुधवार को क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में ग्राम प्रधान दीपक कुमार बंसल व सचिव सुशील कुमार ने मनरेगा मजदूरों के कार्यों का निरीक्षण किया, जहां मजदूरों को बताया गया कि कार्य साफ सफाई के साथ और सही तरीके से किया जाए। इस मौके पर राजपाल सिंह, अमरपाल सिंह, दीपेंद्र कुमार, पुष्पेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।